हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 37 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं। पंडित नेहरू इंदिरा की को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। माता पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने से प्रियदर्शिनी ने दिल्ली, इलाहाबाद और पूना आदि में शिक्षा पाई। देखिए दोस्तों, इंदिरा जी जो है वो इनके बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम था कमला नेहरू। इनके पिता जो पंडित नेहरू थे वो इनको ऐसा शिक्षा देना चाहते थे जिसके व्यक्तित्व में इनका बहुमुखी विकास हो सके। माता पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय हो गईं और प्रियदर्शिनी ने दिल्ली, इलाहाबाद और पूना, ठीक है, में आदि में ये शिक्षा पाई। आगे देखते हैं। पुणे से हाई स्कूल पास करके वे शांति निकेतन गईं। इंदिरा के व्यक्तित्व पर नेहरू जी के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ा। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उन्हें पिता से विरासत में मिले। 29 वर्ष तक लगातार उन्होंने पिता के साथ रहकर राजनैतिक कार्यों में मदद की। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ये पुणे से हाई स्कूल पास करती हैं और ये शांति निकेतन में चली जाती हैं। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर इनके पिता नेहरू जी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये एक निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उनके पिता से ही उनमें आई थी। 29 वर्ष तक ये लगातार अपने पिता के साथ रहकर राजनीतिक कार्यों में उनकी मदद करती रहीं। सन 1942 में इनका विवाह हो गया। इनके पति का नाम था फिरोज गांधी। आइए देखते हैं आगे। इनके 2 पुत्र राजीव और संजय गांधी हुए। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने। संजय का युवा अवस्था में ही एक विमान दुर्घटना में देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, इनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी जो थे, अब इनके माता का अर्थात इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और संजय गांधी जो थे इनके पुत्र, वो जब युवा अवस्था में ही थे तभी उनका विमान दुर्घटना से मृत्यु हो जाता है। सन 1958 ईस्वी में इंदिरा कांग्रेस केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनी। सन 1959 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। सन 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गईं। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 ईस्वी से 22 मार्च 1977 और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वह प्रधानमंत्री रहीं। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। सन 1958 में इंदिरा जो होती हैं वो कांग्रेस केंद्रीय बोर्ड की सदस्य बनती हैं और 1959 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाती हैं। 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की ये सदस्य चुनी जाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके मंत्रिमंडल में वे सूचना और प्रसारण मंत्री बनती हैं। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 ये पहली बार और दूसरी बार
14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। 1971 में उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम किया। पाकिस्तान की हार हुई। बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इंदिरा जी विश्व की प्रमुख नेता के रूप में सामने आईं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। उन्होंने देश की दुखित वर्ग को समझा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। देखिए दोस्तों, ये जो थी ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत पाक युद्ध का इन्होंने सामना किया था। 1971 में एक तरफा युद्ध विराम किया जिसने पाकिस्तान की हार हो गई और बांग्लादेश का जन्म हो गया। भारत एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा और इंदिरा जी जो थी वो प्रमुख नेता के रूप में सामने आती हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए थे। उन्होंने देश को दुखित समझा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। आगे देखते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों द्वारा उन्होंने अनेक उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ परमाणु शक्ति का विकास हुआ तथा देश अंतरिक्ष युग में पहुंचा। कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश को प्रगतिशील बनाने में उन्होंने सतत प्रयास किया। उनके शासनकाल में खेलकूद की पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। 1982 में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन हुआ। देखिए दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रमों द्वारा उन्होंने अनेक उपलब्धियां अर्जित की थी। विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ परमाणु शक्ति का विकास हुआ था और जो कैप्टन राकेश शर्मा थे उनके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा हुई जी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश प्रगतिशील बन गया और सतत प्रयास किया उन्होंने। कौन? तो कैप्टन राकेश शर्मा ने। अनेक शासन काल में खेल कूद का पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। 1982 की घटना है। एशियाड खेलों का भव्य आयोजन किया गया था। कब? तो 1982 ईस्वी में। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने पर इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में जो दिया गया इनका भाषण था वो देश प्रेम ज्वलंत हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इनके जो अंगरक्षक थे उनके द्वारा गोली मारा गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।